में है। चंचला ने कहा, महेश्वरी महादेव कृपाम कुरु मम ऊपरी। हे मां जगदम्बा भगवती, मेरे ऊपर अपनी कृपा कर दो। समुद्रम पति मेध्या दुष्ट कर्म करम खलम। जहां मेरे पति ने बड़ा पाप किया, दुष्टता करी, और नारी हृदय ने विदुयता, दूसरी स्त्रियों ने उसके हृदय को जीत लिया। हमारे ग्रंथों में एक बड़ी सुंदर बात कही है। वो बात यह है कि सूतक पातक में ब्राह्मण 10-12 दिन में पवित्र हो जाता है, क्षत्रिय 15 दिन में पवित्र हो जाता है, वैश्य 20 दिन में पवित्र हो जाता है, कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति 1 महीने में पवित्र हो जाता है। लेकिन जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ जुड़कर जिन्होंने अपना धर्म बिगाड़ा, जो पुरुष पराई नारियों के साथ जुड़ करके अपना धर्म बिगाड़ा, वो तो जब तक शमशान घाट पर जल करके राख नहीं हो जाते तो कहां पवित्र होने वाले हैं। इसलिए इस अपराध से कोटों कोटों दूर रहना। शिव महापुराण साक्षी है इस बात के लिए। और मैया ने कहा कि बेटी, तेरे पति ने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत अपराध किया, और उसको प्रेत बनना पड़ा है, वो पिशाच बन गया। ये धूर्त लोग, कुकर्म करने वाले लोग, वासना के शिकार बनने वाले लोग 1,00,000% मरने के बाद पिशाच बनते हैं। गरुण पुराण में तो कई चैप्टर हैं इसके लिए। जो स्त्रियां पराये पुरुषों से, जो पुरुष पराये स्त्रियों से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष को कुंभी पाक नाम के नरक में खौलते हुए तेल के कड़ावे में ऐसे छोंक दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जैसे खौलते हुए तेल में कढ़ाई में जीरा डाला जाता है। उस समय इनको बड़ा कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। धरती पर कितना भी बड़ा कोई कष्ट हो, लेकिन यम यातना के सामने मृत्यु लोक का कोई भी कष्ट नहीं है। इतनी वेदना, इतनी परेशानी होती। इसलिए भले लोगों को चाहिए कि इन अपराधों से बचने की कोशिश करें, इन अपराधों को अपने आसपास भी नहीं आने दें। आज मां भगवती जगदम्बा कहने लगी, स्नान संध्या क्रियाहीनो शौच क्रोध विमूढ़धि। बेटी, तेरे पति ने कभी स्नान नहीं किया, कभी संध्या नहीं करी, कभी उसने शुभ कर्म नहीं किया। दुर्वक्षी, जो खाने के लायक चीजें नहीं थी, उसी को उसने खाया। मैं तो यहां तक कहूंगा, आप जो भी अन्न खाते हैं स्नान के बाद, स्नान के बाद जो आप खाते हैं वो अमृत की तरह हो जाता है। वो अन्न नहीं रहता, वो अमृत बन जाता है जो स्नान के बाद खाया जाता है। स्नान करने के बाद जठर खुलता है, इसमें अग्नि जलती है। जब अग्नि जलती है उस समय आप जो आहुति डालते हैं पेट में, जो ग्रास जाता है वो तत्काल पच जाता है। लोगों के पेट फूलते हैं, पचता नहीं है, खट्टी डकारें आती हैं, कोंचम कोंचा लगे रहते हैं, नहाते धोते हैं। स्नान का समय आता है, उससे पहले तो रतलाम के सेब, बीकानेरी की नमकीन, चाय के संग पार्ले जी का बिस्किट खाली के खाला कर देते हैं। बचिए, हमारे ग्रंथ कहते हैं सहस्रम स्नान माचरित। कोई तो बात होगी जब लिखा है कि 1000 काम करने से पहले स्नान करो। स्नान को 1000 काम करने से पहले बताया गया, 1000 काम बाद में, स्नान पहले। वो तो आप नहा ही लेते होंगे, तो इसमें तो बोल, रोज नहा लेते हैं। अभी सर्दी पड़ी थी तब रोज नहाए थे। अच्छा, सोई तो मैं कहूं इतने चमक क्यों रहे, रोज नहाते हैं इसलिए दमक रहे। अब के तो तालियां आपने इतनी जोर से बजा दी हैं, ताली की आवाज लेवड़ चौक तक पहुंच गई है। चांडाला भीरतो नित्यम वैश्या भोगी माखल। सपत्नी त्याग कृता पापी दुष्ट संगरतस्तदा। बिना तो उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, उसका अपराध उसको भोगना पड़ रहा है। वैश्या को संगे न, गलत स्त्रियों का संग पा करके और दुष्टात्मा हुआ है। देवी विंध्याचल पर्वत पर कष्टों में है बहुत ज्यादा। रो पड़ी चंचुला, चरण पकड़ लिए और कहा, मेरी मां, कैसे भी मेरे पति का उद्धार कर दो, कल्याण कर दो।
मां को दया आई और उसी समय माता ने एक गंधर्व को बुलाया जिसका नाम था तुम्बरु। संगीत का बहुत विशारद था। तो उसको बुलाया गया, वो आया, उसने चरणों में वंदन प्रणाम किया, कहा मां हमारे लिए आदेश, हमें क्या करना है। तो मैया ने कहा चंचला को लेके विंध्याचल पर्वत पर जाओ। ये विंध्याचल पर्वत बड़ा अद्भुत है। कभी आप प्रयाग से काशी के लिए जाएं तो प्रयाग से जब काशी के लिए जाएंगे तो 60 किलोमीटर चल के दाहिने हाथ पर एक रास्ता जाता है, विंध्यवासिनी माता के दरबार में जाता है। मिर्जापुर होके गंगा के किनारे से निकल करके और इस विंध्याचल पर्वत के लिए रास्ता जाता है। बड़ा अद्भुत स्थान है। माता रानी का वहां पर मंदिर है, विंध्यवासिनी माँ। कलकाल में तो बड़ी प्रत्यक्ष देवी है। पूर्णमासी को बड़ा मेला लगता है उस जगह पर। और ऐसा दिव्य स्थान है, मैं तो कहता हूं नई नई शादियां हुई हों तो उनको 2-3 जगह जरूर जाना चाहिए। एक तो पति पत्नी दोनों गिरिराज फेरी के लिए जाए, क्योंकि गोवर्धन भगवान को राम जी का यह वरदान मिला है, जो भी पति पत्नी तेरी परिक्रमा लगाएंगे तो उनकी वंश वृद्धि नहीं रुकेगी। गिरिराज भगवान की परिक्रमा करने से गर्भ में आने वाली संतान सुरक्षित रहती है। आपके बच्चों का विवाह या हो गया है या होने वाला है तो उन बच्चों को जरूर बोलिएगा कि विवाह के बाद में 2-3 परिक्रमा हैं। एक है गोवर्धन नाथ गिरिराज जी की परिक्रमा, चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा और विंध्याचल पर्वत पर अष्टभुजा मां भगवती का दर्शन। ये अष्टभुजा मां भगवती का दर्शन गर्भ में, कालका पुराण में बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं ये, गर्भ में पलने वाले बच्चे की सुरक्षा करती है मां। चाहे बच्चों को जानकर अनजान करके मारा जाए, ये बहुत बड़ा पाप है। गर्भ में बच्चों का मर जाना ये कभी भी बिल्कुल भी ये शुभ नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान रखें इस बात के लिए। नवरात्रा में अगल बगल की गलियों से बेटियों को लाया जाता है, अपनी बेटी पेट में ही खत्म कर दी है। ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। उनको जीने दीजिए, ये हत्या मत कीजिए, गलती मत कीजिए। आज अंधाधुंध बेटियों का कत्ल हो रहा है और 3 दोषी हैं इसमें। एक डॉक्टर दोषी है, एक वो पति दोषी है और एक वो उसकी घरवाली दोषी है जो ये गलत काम करती है। यह गलती बिल्कुल भी ना हो। बेटी डकराती है पेट में, वो छोटा बच्चा मासूम, वो श्राप दे देती है। कौन कहता है कि तुम आए? बुरा ना मानिएगा, ऐसे लोग संतान के लिए दर दर ठोकरें खाते हैं। हरिवंश पुराण में इस चैप्टर के ऊपर बहुत बड़ी बात कही है। मैं हर साल कार्तिक में हरिवंश पुराण की कथा कहता हूं, जिसमें इस अपराध से रोम रोम कांपता। इतनी बड़ी गलती है। यदि किसी से यह गलती हुई है तो उनके लिए हरिवंश पुराण की कथा सुनना। चंडी यज्ञ, हरिवंश पुराण की कथा और गरीब कन्या का कन्यादान, उसके विवाह में सहयोग करना। गर्भ में संतान जानकर खत्म हुई है या अनजान करके खत्म हुई है, उसके 3 प्रायश्चित हैं। तो लिख लें, समझ लें। एक है हरिवंश पुराण की कथा सुने, दूसरा है दुर्गा यज्ञ करें और तीसरा है गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करें। यदि व्यवस्था है तो गरीब की बेटी का कन्यादान करें। ये 3 प्रायश्चित हैं इस अपराध के। नहीं तो ये पाप इतना बड़ा पाप है कि यह लोक परलोक सब खत्म कर देगा। इसलिए इन बहुओं को समझाइए। बेटियां ससुराल जा रही हैं, उन्हें समझाइए, उनको सहेली बन करके समझाइए। कहना बेटा ये गलती मत कर बैठना कभी, इतनी बड़ी गलती है कि इससे बड़ा मृत्यु लोक का कोई दूसरा पाप ही नहीं है, समझ लो। गर्भ में बच्चों को मारना इससे बड़ा अपराध नहीं है, इससे बड़ा पाप नहीं है। आज सौमती अमावस्या है। मैं व्यासपीठ से 1-2 संकल्प करा रहा हूं जो कि मैंने पहले बोल रखा है। अभी तुलसी वन आश्रम ने अष्टधातु के 108 से ज्यादा शिवलिंग बनाए हैं, शिव जलेनियां बनाई हैं, टीवी पर आप दर्शन कर लेंगे। और इसी धातु की श्रृंगियां बनाई हैं।
अभी महाशिवरात्रि पर चतुर्थ पैर की पूजा इसी के ऊपर हुई है, जिसमें भक्तों ने योगदान किया है। हमने एक दिन निवेदन किया था, अनाउंस किया था कि इसमें आप एक 2150 रुपए का सहयोग कर दें। गुरुकुल के बच्चे हर रोज इसके ऊपर अभिषेक करेंगे और वो शुरू हो गया है। और नित्य के रुद्राभिषेक का जो पुण्य है वो आपके खाते में। ये कल शाम का अभिषेक की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऐसे रोज अभिषेक होगा इन जलहरियों के ऊपर, शिव पिंडियों के ऊपर। और रोज अभिषेक का मतलब है कि रुद्राभिषेक करने का रोज पुण्य आपके खाते में जाएगा। हम आपसे कुछ ले नहीं रहे हैं, आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे शुभ कर्मों के साथ जोड़ा जा रहा है। एक दिन मैंने निवेदन किया है, यदि किसी से उधार भी लेना पड़े तो इसमें आप चूक मत जाना। सहयोग राशि इसमें 2150 रुपए की रखी है, उतना ना हो पाए तो उससे कम कर दें, जो बने सो करें। इसमें आप सहयोगी बन करके और नित्य भगवान महा अभिषेक का पुण्य प्राप्त कीजिए। नर्मदेश्वर भगवान का अभिषेक है, अष्टधातु की ये जलहरी बनी है, देखो क्या सुंदर है। मैंने तो अपने जीवन में इतनी शिव जलहरियों का, अष्टधातु की, इनका मैंने तो पहली बार दर्शन किया है। आपने कर लिया हो पहले तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तो नहीं किया। भगवान महादेव की कृपा से संभव हो गया है। बड़ी अद्भुत धातु है ये तो। बनाने वाला जाने कि उसने अष्ट धातुएं डाल दी हैं कि 28 धातु डाली हैं, तो सबका ईमान अपने अपने हाथ है। हाँ, लेकिन हम तो उसका दर्शन उसी प्रकार से कर रहे हैं। हमें तो ये चांदी की लगती है, हमें ये सोने की लगती है, हमें ये पीतल की लगती है, हमें ये तांबे की लगती है, जो भी धातुएं हमें तो वो सब लगती है ये। और हमें तो ये साक्षात भगवान महादेव दिखते हैं, भोलेनाथ दिखते हैं। तो आपसे 2150 हो पावे तो वो करना, कम हो पावे तो वो करना। इस पुण्य से आप इसलिए जुड़ जाना क्योंकि इसके ऊपर रोज अभिषेक होगा। ये नहीं कि शिवरात्रि को अभिषेक कर दिया, बोरी में भर के बंद कर दिया, फिर आगे की 2024 की शिवरात्रि पर ही बोरी का ढक्कन खोले, मुंह खोले। ऐसा नहीं है, इसका रोज अभिषेक, नित्य अभिषेक। और मुझे लगता है कि ये महादेव का ये अभिषेक आपके एक एक काम को कर देगा, मेरे भी 1 लाख गौवंश का संकल्प पूरा करा देगा। आज सोमवती अमावस्या है, तो इसमें भी अपना सहयोग, इसमें बहुत बड़ी रकम खर्च हुई है, बहुत पैसा लगा है इसमें, और आपके द्वारा इसमें सहयोग हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये निर्माण चालू हो गया है। 1000 गौ सदन बन रहे हैं। एक ATV पर आप देख रहे हैं निर्माण चालू है। 1000 गौ सदन, कहना करना दोनों में बड़े अंतर है। पूरे 1999 भी नहीं रहेंगे, पूरे 1000 बनेंगे। एक गौ सदन में 100 गाय। पूरा RCC का बन रहा है, पूरा व्यवस्थित। ये 3-3 मंजिल की है ये बिल्डिंग, और जैसे आपके मकान महल बने उस तरीके से बन रहा है। 2 मंजिल पर गैया रहेगी, 3री मंजिल पर ग्वारियों की व्यवस्था की गई। उनके लिए लेट बाथरूम की व्यवस्था नीचे की है, क्योंकि गौ माता के ऊपर, मंदिरों के ऊपर कभी भी लेट बाथरूम की व्यवस्था नहीं की जाती। तो उनके लिए रहने के लिए जगह ऊपर, जो जगह बच जाएगी वो गौ माता को फसल उगाने के काम आएगी। विज्ञान का युग है, तो उस विज्ञान का हम भी फायदा उठा लें। लोग यहाँ आकर के देखेंगे तो गायों के लिए 2-2 मंजिला गौशालाएं बनेंगी, क्योंकि जमीन का अभाव हो रहा है। तो उस तरीके से इंजीनियर लोगों के सानिध्य में बड़ा अद्भुत ये दुनिया की इकलौती गौशाला होगी, जहां एक ही जगह पर 1 लाख गौवंश से ज्यादा गौ माता का दर्शन होगा। ऐसी गौशाला आज भी ये दुनिया की ऐसी गौशाला बन चुकी है जिसमें 19 देसी नस्ल की गायें हैं। इतनी व्यवस्था गायों की रखी गई है कि लैंपी जैसी बीमारी में भी यहाँ की एक भी गैया खत्म